में नर्सिंग होम सेल एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमने उन जो 2 हॉस्पिटल्स को हमने दिया है, शो कॉज नोटिस दिया है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। सर आपको लगता है कि इसमें कुछ सेना के लोग भी शामिल हैं जो इनके जाली बिलों को पास करते हैं? देखो, मैं तो पहले किया भी इंक्वायरी होनी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक भंडारी। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को मेरा नमस्कार। आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले खुलासा किया था कि ECHS के तहत कई अस्पतालों में ऐसा खेल चल रहा है जहां पर फर्जी मरीजों को भर्ती कर मोटा माल कमाया जाता है, और इसमें कुछ डॉक्टर, अस्पताल मालिक और सेना के लोग भी शामिल हैं जो सरकार को अरबों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। इसी को लेकर अमृतसर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नर्सिंग होम सेल की ओर से कल एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, जिसमें क्या बातें हुई हम बात करेंगे नर्सिंग होम सेल के प्रधान डॉक्टर सुखजीत सिंह से। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुखजीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप बताएंगे सर, ये कल जो बैठक बुलाई थी किस लिए बुलाई गई थी? थैंक यू वेरी मच दीपक जी। कल मैंने ऐसे हुआ, मैंने परसों एक क्लिप देखा था जिसमें आपने कहा था भी 3 नर्सिंग होम्स फौज नर्सिंग होम दे हैव एम्पैनलमेंट विद ECHS, वो इतने गलत काम कर रहे हैं भी। पेशेंट एडमिटेड ही नहीं है और उसका भी बिल वो गवर्नमेंट को ले रहे हैं, गवर्नमेंट से ले रहे हैं। दैट इज़ वेरी बैड। और मेरे दिल में तकलीफ़ हुई, इट हर्ट मी लाइक एनीथिंग दैट वी आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई आर वी डूइंग ऑल दीज रॉन्ग थिंग्स फॉर जस्ट सेक ऑफ मनी। हम लोग वो जो भी हम गलत काम कर रहे हैं वो सारा टैक्स पेयर्स के ऊपर ही आना है। आई डोंट थिंक दिस शुड बी डन। मैंने कल एक मीटिंग बुलाई थी एग्जेक्टिव कमेटी की, IMA नर्सिंग होम सेल एग्जेक्टिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमने उन जो 2 हॉस्पिटल्स को हमने दिया है, शो कॉज नोटिस दिया है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर जो आर्मी के आदमी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, और जो आपके डॉक्टर रेफ़र करते हैं हॉस्पिटल्स को वो भी इन्वॉल्व हैं। और एक हॉस्पिटल को हमने इसलिए नहीं भेजी बिकॉज ही इज़ अ BAMS डॉक्टर। मेरे को नहीं पता ECHS वाले कैसे BAMS डॉक्टर्स को ये परमिशन दे देते हैं कि दे कैन ऑल्सो कीप द पेशेंट्स ऑफ ECHS। सर, आपने जो शो कॉज नोटिस भेजा है उसमें क्या कहा है जी? हमने ये कहा भी ये आपकी बाइट एक मैंने मोबाइल पे पढ़ी है, मोबाइल पे आई है। इसमें आप लोगों को मेरे को क्योंकि वी हैव आल्सो द सोर्सेज वी टोल्ड मी विच आर दी हॉस्पिटल्स। I'll not name the hospitals with you. I gave them a call. I gave them in written that you should explain me within 5 days whether action should be taken against you or not, because you are involved in such bad activities. There were about 14 members of IMA Nursing Home Cell Executive Committee. We all decided that if they don't give a satisfactory answer, we will not keep them as members of ICU Nursing Home Cell. तो सर, आप उनको अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आता तो आप उनको IMA से निकाल देंगे? हाँ जी, बिल्कुल, हम IMA नर्सिंग होम सेल से निकाल देंगे, बट दे कैन रिमेन द मेंबर्स ऑफ IMA। हाँ, जब अगर तो वो इफ़ दे आर रियली गिल्टी एंड दे फील सॉरी अबाउट इट इन रिटर्न, देन वी मे एक्सेप्ट दिस थिंग, वी मे एक्सेप्ट देम। तो सर, आपको लगता नहीं ऐसा जो लोग कर रहे हैं, सभी लोग तो ऐसा करते नहीं हैं, कुछ ब्लैक शीप्स हैं यहाँ पर, तो उसके कारण पूरा का पूरा जो है ये डॉक्टर प्रोफेशन बदनाम हो रहा है? बहुत कम ब्लैक शीप्स हैं, बाकी डॉक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत कम ब्लैक शीप्स हैं और जो कर रहे हैं वो बहुत गलत बात है। एक बात और मैं दीपक जी कहनी चाहता हूँ, जो हॉस्पिटल्स विच आर नॉट रन बाय द डॉक्टर्स उनको ECHS नहीं मिलना चाहिए। आई विल नॉट नेम दी हॉस्पिटल्स, देयर आर मैनी BAMS रन डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स, और जस्ट हॉस्पिटल्स विदाउट एनी डॉक्टर दे हैव गॉट द एम्पैनलमेंट इन ECHS। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे जो आर्मी वालों का ये कहना है, वो ये कहकर बच रहे हैं कि अब पॉली क्लिनिक में जब मरीज़ जाता है तो हमारे पॉली क्लिनिक के डॉक्टरों का कोई रोल नहीं रहता कि मरीज़ को कहाँ भेजना है, ये उसकी मर्जी होती है। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल ये बात गलत है, वो गलत कह रहे हैं। पॉली क्लिनिक वाले डॉक्टर्स ही उनको कह देते हैं वाला फलाने हॉस्पिटल चले जाओ, फलाने हॉस्पिटल चले जाओ। आई डोंट नो वेदर दे आर गेटिंग सम मनी आउट ऑफ इट और इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप, आई डोंट नो। लेकिन वो ज़रूर कहते हैं किसी हॉस्पिटल में चले जाओ। ये ऐसे नहीं है भी मरीज़ जो है वो उस हॉस्पिटल में चला जाएगा जिसमें उसको पता है डॉक्टर ही नहीं है और वो है ही BAMS है, वो हाउ कैन ही ट्रीट द अदर डिजीज़ विच ही डजंट नो।
तो सर ये इस आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि हमारा मकसद है ये जो बहुत बड़ा एनेक्सिस चल रहा है इसको, क्योंकि इस पर अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं हर साल, इस ताकि ब्रेक लग सके इस पर। देखिए, जो ECHS है ये एक हमारे आर्मी ऑफिसर्स के या आर्मी डिपेंडेंट्स के लिए है। एंड आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आर्मी, वेरी वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आर्मी। वो हमारे बॉर्डर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी जानें लुटा रहे हैं हम लोगों के लिए। हम लोगों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। एंड आई विश भी जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको, जिन ECHS पैनल्ड हैं, वो अच्छी तरह काम करें, गलत काम ना करें। और जो गलत काम कर रहे हैं दे मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, और उनको किसी भी तरह जैसी भी सज़ा गवर्नमेंट देनी चाहिए। अच्छा सर, एक ये भी ध्यान में आया कि इन लोगों ने ECHS वालों के कार्ड नेक्सस बन रखा है, वो ले लिए हैं अपने आप, और हॉस्पिटल से जाकर वो कहते हैं कि हम आपको इतने मरीज भेजेंगे और हमारे साथ सेटिंग कर लो। आपके ध्यान में ऐसा मामला है जी? नहीं, मेरे ध्यान में ऐसा मामला नहीं है, ये मेरे को नहीं है, मालूम नहीं। अच्छा सर, एक जो ECHS BAMS को दे रखी है उस पर सर आपका सख्त एक्शन होगा क्या? आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इस बारे में लिखेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये कहना चाहता हूँ भी दे मस्ट नो द क्रेडेंशियल्स ऑफ द हॉस्पिटल विच बाय हुम दे आर बीइंग रन इन द सिटी। बाय इज़ द डॉक्टर एबल टू रन द हॉस्पिटल, इज़ द डॉक्टर qualified or not, is the doctor postgraduate or even चलो MBBS also, if he can look after the patients, if he has a good fraternity, then they must be allowed. Otherwise I don't think that BAMS, GAMS और BHMS डॉक्टर्स को ECHS का कोई मतलब नहीं है। धन्यवाद आपका। ये थे डॉक्टर सुखजीत, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि ECHS उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जो डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ पर कई ऐसे अस्पताल हैं जो BAMS डॉक्टरों की ओर से चलाए जा रहे हैं, उनको ECHS की स्कीम कैसे दी गई, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। अब इन्होंने 2 अस्पतालों को तो नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब भी तलब कर लिया है। बाकी तीसरे अस्पताल को इसलिए नोटिस जारी नहीं किया गया क्योंकि वो डॉक्टर BAMS है और इनकी IMA का सदस्य नहीं है। हम आपके माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि ECHS का जो घोटाला चल रहा है और इसमें अरबों खरबों रुपए का खेल हो रहा है, आप हमारी मदद कीजिए। हमारे इस जो वीडियो को इतना शेयर करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार हैं और देश की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नीचे जो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं और जनता के टैक्स की कमाई को खा रहे हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अमृतसर के अध्यक्ष डॉक्टर RS सेठी से। आपको ध्यान होगा, हमने खुलासा किया था कि अमृतसर, जालंधर, तरन तारण और इसके अलावा कई शहरों में ECHS के तहत कई अस्पतालों में जो मरीज भर्ती किए जा रहे हैं उनमें भारी घोलमाल चल रहा है। कुछ अस्पतालों को ECHS की ओर से नोटिस भी जारी किए गए हैं। हम लोगों का ये मानना है डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, लेकिन कुछ लोगों के कारण इस प्रोफेशन की छवि खराब हो रही है। हम बात करेंगे डॉक्टर RS सेठी से। तो हमारे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अमृतसर के अध्यक्ष डॉक्टर RS सेठी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है D4U न्यूज़ चैनल में। आप बताएं सर, ये जो ECHS के तहत जो गोलमाल हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार भंडारी साहब, ऐसे ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ECHS ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ IMA ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। डॉक्टर साहब, आपके ध्यान में है कि लोगों ने कुछ ऐसा नेक्सस क्रिएट हो रखा है कि ECHS के कार्ड इन्होंने ले रखे हैं अपने पास, पूरे के पूरे नेटवर्क फैला हुआ है, उनका इलाज होता नहीं। एक बंदा अस्पताल में भर्ती किया जाता है, उसके साथ 3-3, 4-4 लोगों को भी भर्ती, उनका खाने का भी सारा जो है खर्च उठाया जाता है अस्पतालों की तरफ से, और जाते समय उन्हें टोकन मनी और कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, जिसे लेकर ये नेक्सस एक बहुत बड़ा हो गया। आपका क्या कहना है, इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਵਾਕਈ ਹੈ
ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। सर, एज ए IMA प्रेसिडेंट आप इसमें क्या करेंगे और किस तरह ये इस जो घोलमाल हो रहा है इसको, क्योंकि इसमें जनता का टैक्स जो है वो शामिल है। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ IMA ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਿਸ ਮੈਟਰ ਇਨ ਦਾ IMA ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। सर, इस आपको लगता है कि इसमें कुछ सेना के लोग भी शामिल हैं जो इनके जाली बिलों को पास करते हैं? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੈਕਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਗ ਨੈਕਸਸ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਸ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। तो सर, आप कुछ हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहिए, या आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखेंगे अगर कोई ऐसा नेक्सस पंजाब, देश या अमृतसर या किसी चल रहा है, इसको पर्दाफाश करके दोषियों को जो है सख्त सज़ा दी जाए? ਜ਼ਰੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ IMA ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर RS सेठी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि ECHS में जो गड़बड़ी हो रही है उसे लेकर वह पहले तो जिला स्तर पर बैठक बुलाएंगे और उसके बाद प्रदेश स्तर के अधिकारियों से भी बात करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो ऑल इंडिया स्तर पर भी इस मसले को उठाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। अगर कुछ लोग ECHS के स्कीम में घपलेबाजी कर रहे हैं तो उनको समाज के सामने लाना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये इनका ये भी कहना है कि अगर ऐसे लोग हैं तो उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। दीपक भंडारी की अमृतसर से खास रिपोर्ट।